आगे आने वाली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आमिर खान और स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर संघर्ष ऑनलाइन मैथ क्लासेस पर। दोस्तों आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए बहुत ही शानदार प्रश्नावली 4 ग्राफ है जो हमारे एग्जाम के अंदर ये 6 नंबर की आती है। दोस्तों कितने नंबर की आती है? 6 नंबर की आती है। और आप में से बहुत से विद्यार्थी ऐसे जिनको ग्राफ बनाना नहीं आता है, आज अपन उसी को ग्राफ बनाना सीखेंगे। ग्राफ का समीकरण कैसे सॉल्व करते हैं, उसमें क्या दे रखा होता है, कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे उसको दर्शाते हैं, आज आपको सभी चीजें बताई जाएगी दोस्तों। तो वीडियो के साथ हमारे अंत तक बने रहिए, लास्ट तक, और वीडियो को पूरा देखें ताकि आपके ग्राफ जल्दी समझ में आए जो ऑनलाइन देख रहे हैं। बाकी जो पढ़ना चाहते हैं वो उनकी नजर सबकी ब्लैक बोर्ड पर होनी चाहिए ताकि सभी चीजें कॉन्सेप्ट क्लियर हो दोस्तों। तो जो हमारी प्रश्नावली है उसका जो क्वेश्चन है, ग्राफ है, कोई सा भी ग्राफ हो सकता है, उसके साथ क्या दे रखा होता है उसने। तो अपन पहले उसके बाद समीकरण को सॉल्व करते हैं। अगर आपने समीकरण सॉल्व कर लिया दोस्तों तो आपका जो ग्राफ है वो 100% राइट होगा। क्या होगा? राइट। अगर आपके समीकरण में ही कुछ गलती है तो आपका जो ग्राफ है वो गलत हो जाएगा। तो पहले समीकरण क्या होता है उसको सॉल्व करते हैं। उसमें मान कैसे रखते हैं, बहुत से विद्यार्थी मान रखने में कैसे रखते हैं सर मान उसको, इसमें खास तौर पर कुछ नहीं होता है। इनमें छोटे छोटे चिन्ह होते हैं जो आपने छोटी क्लास में पढ़े होंगे। प्लस माइनस का, प्लस के चिन्ह को माइनस में बदल देते हैं, गुणे को भाग में और भाग की संख्या को गुणा में चेंज कर देते हैं। तो ये से छोटे छोटे चिन्ह है उनका हमें ज्ञात रखना है ताकि हमारे जो भी अपन समीकरण सॉल्व करें वो हमारा सही हो और अपन उस समीकरण को सॉल्व कर ले दोस्तों। तो शुरू करते हैं आज की प्रश्नावली। बहुत ही शानदार आपकी जो प्रश्नावली है बहुत ही शानदार दोस्तों। 6 नंबर का पक्का एक नंबर एक क्वेश्चन आता है दोस्तों। तो करते हैं सरल, ठीक है। हमारा जो प्रश्नावली 4 वो है दो चरों वाले रैखिक समीकरण, यानी 2 समीकरण देगा उसके अंदर ग्राफ के अंदर और हमको सॉल्व करना है। और ये 6 अंक की है। इसमें से 5 नंबर का भी बना सकता है और एक नंबर का भी दे सकता है। उसमें कुछ भी पूछ सकता है, प्रकृति पूछ सकता है, हल करो अनंत होंगे, कुछ भी पूछ सकता है। तो ये सवाल है, निम्नलिखित रैखिक समीकरण के युग्म को आलेखी विधि दे या ग्राफी विधि दे, दोनों विधियां एक ही है, से हल कीजिए तथा इसकी सहायता से जो इसने दे रखा है 2 कोमा लगाकर एक का मान ज्ञात करो। इस एक का मान जबकि एक ही समीकरण उसने अलग दी है, 4x + 3y = a है। अब बहुत से विद्यार्थी क्या है कंफ्यूज हो जाते हैं, कैसे सर ये 3 समीकरण कैसे दे दी इसने? भाई समीकरण 30 जो इसने पहली समीकरण दी है उसमें इसने a का मान पूछा है। क्या पूछा है? a का मान पूछा है। a का मान के अंदर वो समीकरण अलग देगा a की, जैसे बराबर में a दे रखा है, यहाँ पे x भी दे सकता है। अगर यहाँ पे x दे तो बराबर में यहाँ पे x होगा। ये कब सरल करनी है आपको? पहले समीकरण को सरल करना होगा, फिर अपन क्या करते हैं समीकरण में मान रखेंगे, फिर बाद के अंदर इसको दर्शाएंगे। दर्शाने के बाद में फिर क्या होता है, दो जैसे ऐसी 2 रेखा प्रतिच्छेद करती है आपस में, तो यहाँ पे जो बिंदु दर्शाते हैं अपन, मान लो कोई सा भी हो, वहां पे जो x बिंदु होता है और y की जगह जो बिंदु आता है उनका मान लेते हैं। फिर इसको बाद में इसमें x y की जगह वो मान रखते हैं, फिर एक का मान निकालते हैं। ठीक है, तो अपन क्या करें, पहले इसको तो छोड़ दो, ग्राफ की 2 समीकरण कौन सी है? ये जो बीच में 2 कोमा लगा रखा है वो ग्राफ के समीकरण है दोनों। तो इसमें कंफ्यूज मत हो जाना, इसको मत ले लेना। इसका a का पूछे x का मान है तो बराबर में वो देगा। ठीक है, इसको सबसे बाद में करना है। 2 समीकरण दे रखी है, ये रही ग्राफ की, या तो कोमा लगा के देगा या इसके नीचे दे सकता है इसको। तो मैं इस ग्राफ के समीकरण को उधर लिख देता हूं ताकि दोनों समीकरण आसानी से मान सके, इसके अंदर समा सके। तो ये 2x - 3y = 12, ये दूसरी समीकरण थी हमारी, ये मैंने बीच में लाइन खींच दी। अब क्या करते हैं, अपन ग्राफ को समीकरण को सॉल्व करने जा रहे हैं दोस्तों। तो सभी का ध्यान ब्लैक बोर्ड पर होना चाहिए ताकि आपके समीकरण सरल आ जाए। तो पहले कुछ नहीं है, चिन्ह समझाता हूं मैं, चिन्ह कैसे समझते हैं। अगर कोई संख्या इधर प्लस की हो और बराबर हो बीच में, और जब उसको उधर ले जाए तो वो माइनस की हो जाती है। किसकी हो जाती है? माइनस की। अगर कोई संख्या इधर माइनस की हो और बराबर के उधर ले जाए उसको राइट हैंड की तरफ, तो वो किसकी हो जाती है? प्लस की। ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है, यानी विपरीत है दोनों। अब इधर कोई संख्या अगर गुणे की रहे और उधर ले जाए तो वो डिवाइड यानी भाग की हो जाती है। और अगर कोई इधर संख्या गुणे भाग की रहे यानी डिवाइड की रहे और उधर ले जाए तो उसे मल्टीपल की यानी गुणे की हो जाती है। ये दोनों एक दूसरे के विपरीत है। ऐसा कोई भी विद्यार्थी नहीं है जिसको ये चिन्ह नहीं आते हो, सभी को आते हैं। ठीक है,
अगर ये चिन्ह आपने ध्यान से समझ लिए तो आपका जो ये समीकरण सरल करने का तरीका है वो बहुत ही अच्छा होगा दोस्तों। अगर इन चिन्हों में आपने गलती कर दी तो आपका ग्राफ गलत हो जाएगा। अच्छा, एक बात और होती है, अगर कोई दो संख्या अगर समान चिन्ह हो, अगर समान चिन्ह हो, मान लो दोनों संख्या के बीच में माइनस माइनस का चिन्ह हो, तो क्या होती है, संख्या जुड़ जाती है। क्या करती है, संख्या जुड़ती है, लेकिन चिन्ह उसी का आता है माइनस का। जैसे माइनस के 2 हो और माइनस के 2 हो, अब ये जुड़ तो गई, 4 तो हो गई, लेकिन चिन्ह किसका रहेगा, माइनस का। दोस्तों समझ में आ रहा है, ठीक है। अगर मान लो एक संख्या प्लस की हो, एक संख्या माइनस की हो, तो क्या करते हैं, घटाते हैं दोस्तों। क्या करते हैं, घटाते हैं। क्या करते हैं, घटाते हैं। और बाद के अंदर जैसे मान लो प्लस की संख्या बड़ी हो तो प्लस का चिन्ह रहेगा, माइनस की संख्या बड़ी हो तो माइनस का रहेगा। जैसे इधर मान लो 10 है, मान लो इधर माइनस के 10 है और इधर 6 है। अब अलग अलग चिन्ह है तो घटाते हैं, 10 में से 6 गए, 4 तो बच रहे हैं, लेकिन संख्या किसकी बड़ी है, माइनस की बड़ी है, तो ये माइनस का चिन्ह आता है। अगर आपने इन चिन्हों का खास तौर पर ध्यान रखा तो आपका जो समीकरण सरल करने का तरीका बहुत ही आसान होगा। अगर इसमें गलती कर दी तो आपका यही से गलत हो जाएगा, तो ग्राफ आगे वाले जो आपने सरल दर्शाया है वो भी गलत हो जाएगा। तो ऐसी गलती नहीं करेंगे, सभी विद्यार्थी ऐसी गलती नहीं करेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, समीकरण को सरल करने जा रहे हैं। अगर हमारे समीकरण का तरीका आपको अच्छा लगे दोस्तों, तो प्लीज जो ऑनलाइन देख रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक कर दें दोस्तों, ठीक है। आगे चलते हैं। तो पहले ये है समीकरण, आपको कुछ नहीं करना है, इधर बराबर है बीच के अंदर, 3 संख्या भी हो सकती है, 4 संख्या भी हो सकती है, जैसे बराबर में 0 भी दे सकता है। तो आपको बराबर राइट हैंड की तरफ से स्टार्ट होना है, इस बराबर के इधर कुछ भी रहे आपको कुछ नहीं करना है, बराबर के जस्ट इधर रहे राइट हैंड की तरफ। और आपको हमेशा, बहुत से विद्यार्थी ऐसे रहते हैं, बहुत सी किताबों में पासबुक में ऐसा होता है कि x की संख्या उधर दी होती है, लेकिन मैं बता रहा हूं आपको कि आपको हमेशा उधर y की संख्या ही रखनी है। किसकी रखनी है, y की संख्या रखनी है। तो ये प्लस का y है, ये प्लस 3y है, तो ये प्लस 3 का है ना, तो जब ये प्लस 3y उधर जाएगा तो किसकी हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी। तो इधर क्या बचेगा, x। क्या बचेगा, x। तो ये 6 तो थे, 6 इधर ये प्लस की थी, उधर गई, किसकी हो गई, माइनस की हो गई। किसकी हो गई, माइनस की। अगर इसके पास में कोई संख्या होती, यहाँ पे मान लो 2 और होते, कुछ भी होता, तो ये यहाँ पे कुछ चिन्ह गुणे की है, तो ये इधर से हटती और नीचे भाग में यानी बटाव में आ जाती। दोस्तों इधर हमारे पास x के पास में कुछ नहीं रखना है, ये अचर संख्या, इसके पास कुछ नहीं रखना है, x का x के रखना है दोस्तों, ठीक है। इसको भी सरल कर लेते हैं। तो देखो ये बराबर के उधर कुछ भी रहे, आपको कुछ नहीं करना है, बराबर के जस्ट बाद में क्या है, यहां से स्टार्ट करना राइट हैंड की तरफ से। ये माइनस के 3y है, उधर जाएंगे प्लस के हो जाएंगे, तो इधर क्या बच रहा है, 2x बच रहा है, जो 12 है, 12 के ये संख्या उधर जाएगी तो ये हो जाएगी प्लस के 3y। हाँ, एक चीज और नोट करना कि ये जो संख्या है, ये जो संख्या उधर ले जाते हैं अपन राइट हैंड की तरफ, तो उसको इस 12 के राइट ही रखना है दोस्तों, लेफ्ट में मत लाना। बहुत से विद्यार्थी क्या करते हैं, 3y ऐसे करके 12 ऐसे करते हैं, जबकि गलत हो जाता है दोस्तों। क्यों, क्योंकि ये माइनस की तरफ उधर जा रही है ना, तो प्लस की होगी, ठीक है, ये गलती ना करें। अब देखो इसके पास में कोई संख्या नहीं रखनी है अपन को, अगर कोई संख्या रहे तो उसको बटाव में यानी भाग में लिख देना है। तो इधर बचेगा x, इधर ये संख्या थी 3y बटावा 2, ये भाग में आ गई, ये समीकरण सरल हो गया। अब आती है मान रखने की बारी कि मान कैसे रखते हैं सर। तो मान रखने का बहुत ही अच्छा तरीका बताऊंगा दोस्तों, कभी किसी को रटना नहीं पड़ेगा। सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं 0 से। किससे रखते हैं, 0 से। और एक मेन इंपोर्टेंट चीज आज तक कोई नहीं बताया होगा, मैं बताने जा रहा हूं दोस्तों। अगर जिस ग्राफ या जिस समीकरण के नीचे सरल करने के बाद में अगर कोई संख्या बटाव में न रहे दोस्तों, तो सब अपन आपको क्या करना है, 0, 1 और -1 ये तीनों मान शुरू के रख देना है। कभी गलत नहीं होगा दोस्तों, कभी भी वो ग्राफ गलत नहीं होगा। कैसे, शुरू के तीनों मान 0, प्लस का 1, माइनस का 1 रख के देखते हैं। हम रख रहे हैं y बराबर 0, पहले क्या रख रहे हैं, y बराबर 0, यानी इस y की जगह अपन 0 रख रहे हैं, तो ये x होगा बराबर 6 - 3। यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं है y के, इस 3 के पास में, तो किसका है, गुणे का। किसका है, गुणे का। तो इसमें अपन सरल कर रहे हैं, तो ये हो जाएंगे 6 - जब किसी संख्या को 0 से गुणा करते हैं तो 0 ही आता है।
अगर किसी जीरो को किसी संख्या से गुणा करते हैं दोस्तों, तो क्या आता है? हमेशा जीरो ही आता है। तो इसको इससे जब गुणा किया तो क्या आया? जीरो। अब 6 में से जीरो जाते नहीं है, 6 बड़े हैं, माइनस के लिए छोटा है, तो कितने बचेंगे? 6 प्लस कैसे एक मान आ गया। दूसरा मान निकालते हैं, y बराबर अगर अपन 1 रख दें तो ये है x बराबर 6 माइनस 3 इंटू 1 रखते हैं तो अपन का मान क्या होता है? 6 माइनस 3 एकम 3, यानी 6 में से 3 गए, कितने आ रहे हैं दोस्तों? 3 आ गए। कितने आए? 3। 2 मान हो गए। तीसरा मान अपन निकालते हैं, y बराबर अगर माइनस का 1 रख दे, क्या रख दें? माइनस का 1, तो x बराबर 6 माइनस 3 इंटू अगर माइनस का 1 रख रहे हैं तो उसको कोष्टक में रखेंगे। किस में रखेंगे? कोष्टक में, क्योंकि दो चिन्ह एक साथ नहीं आते। ठीक है, तो ये हो गया 6 माइनस, पहले 3 माइनस 1 से गुणा होगा तो माइनस के 3 होंगे। जब कोई भी संख्या माइनस से गुणा होती है तो माइनस की संख्या ही आती है, तो ये हो गए माइनस के 3। ठीक है, माइनस के 3 हो, क्योंकि 3 माइनस के 1 से गुणा हो रहा है तो माइनस के 3। अब कोष्टक को सरल करो दोस्तों, क्या करो? कोष्टक को सरल करो। मैंने कहा था अगर माइनस का चिन्ह बाहर हो, माइनस का चिन्ह अंदर होता, जब कोष्टक खोलते हैं तो प्लस हो जाता है दोस्तों, समान चिन्ह जुड़ता है। 6, ये माइनस और ये माइनस दोनों क्या हो गए? प्लस। तो कितने आ रहे हैं? 9। कितने आ रहे हैं दोस्तों? 9 आ रहे हैं, क्योंकि 3 एकम 3 माइनस का 1 रख रहे हैं अपन, और ये माइनस कितने हो गए? माइनस माइनस प्लस कितने हो गए? 9। कितने आ रहे हैं? 9। ये हो गए 3 मान निकाले हमने। कितने निकाले? 3 मान निकाल लिए। अब इसको भी सरल करते हैं। किसको? दूसरे वाले समीकरण को। ये पहले वाले समीकरण के 3 मान निकालने हैं, जरूरी नहीं है 2 भी निकाल सकते हो, लेकिन जाहिर है अच्छा रहेगा कि उस समीकरण के 3 मान निकालो, ताकि आपके जो प्रतिच्छेदी रेखा है आपकी वो बिल्कुल आसान यानी बिल्कुल सीधी आ जाए। 2 से आप थोड़ी सी तिरछी बाकी भी कर सकते हो दोस्तों उसको, इसलिए 3 मान निकाल लेना बहुत ही अच्छा होगा दोस्तों। तो ये हो गए इसके पहले समीकरण के 3 मान हो गए। सभी को समझ में आए? फिर बता रहा हूं, जब ग्राफ को समीकरण का सरल करते हैं और सरल करने के बाद में अगर उसके बटाव में कोई संख्या न रहे दोस्तों, तो उसमें क्या करते हैं? शुरू के 3 मान रखते हैं। कौन कौन से? कोई सी भी समीकरण हो, 0, 1 और -1, ये रख देना, आपको उसका आंसर आ जाएगा दोस्तों। 3 मान निकालने, तो इसका हो गया। इसका बॉक्स में ऊपर बना रहा हूं दोस्तों, क्योंकि नीचे मेरे जगह खाली नहीं है, तो मैं इसको इस पर्सन को इरेज कर रहा हूं ताकि ऊपर इसी का बॉक्स बना सके। ठीक है, मिटा दूं, ये लो मैं मिटाने जा रहा हूं। ये ठीक है, सभी का ध्यान बोर्ड पे होना चाहिए। अब ये बॉक्स कैसे बनाते हैं? ये बॉक्स कैसे बनाते हैं, इस बॉक्स को ध्यान से समझना। अगर इस समीकरण सरल कर दिए, अगर बॉक्स बनाने नहीं आ रहा तो कैसे करोगे? ठीक है, जैसे ही एक समीकरण कंप्लीट हो, उसके नीचे अगर जगह खाली हो तो उसके नीचे बना दे, अगर नहीं हो तो साइड में बना दे, नहीं तो ऊपर बना देना, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, अब इसमें मान कैसे रखते हैं? देखो, हमने रखा था y में 0, कितना रखा था? y में 0, जो x था वो कितना आया था? 6 आया था। कितना आया था? 6। फिर हमने क्या रखा था? y बराबर 1 रखा था, तो कितना आया था? 3 आया था। कितना आया? 3। फिर माइनस का 1 रखा था, कितना आया था? 9 आए दोस्तों। कितने आए? 9 आ रहे। ठीक है, सभी को यहां तक सभी को ग्राफ समझ में आया? मतलब इस समीकरण के तीनों मान समझ में आ रहे हैं सभी को? कोई है ऐसा जिसको सही समझ में नहीं आ रहा है? एक बार वीडियो दोबारा देख लेना, कंप्लीट समझ में आ जाएगा दोस्तों। अब अपन करने जा रहे हैं जो दूसरा समीकरण है अपना, कौन सा? दूसरा समीकरण उसको सरल करने जा रहे हैं। इसको मैं इरेज करने जा रहा हूं दोस्तों, तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले ले, मैं साइड में हट जाता हूं दोस्तों, ताकि मैं इसको बाद में इरेज कर सकूं। ठीक है, आई होप आपने सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं इस समीकरण को इरेज करने जा रहा हूं ताकि मैं इस समीकरण के मान भी निकाल सकूं दोस्तों। तो ठीक है, तो मैं इसको इरेज कर देता हूं। ये मैंने इरेज कर दिया। अब मैं करने जा रहा हूं जो हमारा समीकरण सेकंड था, कौन सा? ये जो हमने आधा छोड़ा था उसको पूरा करने हैं अपन। इसमें मान रखना स्टार्ट होते हैं। सबसे पहले इसमें रखते हैं 0, क्योंकि जब इसमें से 0 से रखा था तो दूसरा समीकरण है उसमें भी अपन क्या कर सकते हैं? 0 से स्टार्ट कर सकते हैं। तो अपन रखते हैं इसमें पहले y बराबर 0 रखना स्टार्ट करते हैं। तो हमने रखा y बराबर 0, तो ये x ऐसा का ऐसा बराबर 12 प्लस 3 इंटू, यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं है, किसका है? गुणे का। y बराबर अपन कितना रख रहे हैं? 0, और नीचे कितने हैं? 2 है दोस्तों।
तो अपन करते हैं सरल, ये हो जाएगा 12 प्लस, मैंने कहा था किसी संख्या को अगर 0 से गुणा करें तो क्या होता है, 0 आता है, और नीचे कितने हैं, 2 है। जब 12 और 0 को जोड़ेंगे तो 12 ही रहेगा, और नीचे कितना है, 2, 2 का भाग 12 में कितनी बार, 6 बार, कितनी बार, 6 बार। फिर अपन क्या करते हैं, एक रख के देखते हैं, क्या रख के देखते हैं, एक। अगर आप यहाँ पे एक रखोगे दोस्तों, तो अगर सपोज करो आपने 0 की जगह 1 रखा, तो ये 3 एकम 3 हो जाएगा, कितना होएगा, 3 एकम 3, और 3 और 12 कितने हो जाएंगे, 15, कितने हो जाएंगे, 15। आप बताओ 15 में 2 का भाग पूरा पूरा जाता है क्या, बिल्कुल नहीं जाता। तो अपन जो 0 है वो तो आ गया, लेकिन जो 1 है उससे नहीं आ रहा, तो 1 तो नहीं रख सकते, ठीक है। उसमें कैसे लिया था एक, क्योंकि उसके नीचे बटावनी कोई संख्या नहीं थी, तो मैंने शुरू के 3 मान बता दिए। अब इसमें 1 से नहीं आया, तो अब आती है बारी किसकी, -1 की। एक संख्या प्लस की रख के देखनी है, एक बार माइनस की रख के देखनी है। अब अगर माइनस रख देते हैं अपन, तो सपोज करो ये हो जाते हैं माइनस क्या रखते तो माइनस के 3 हो जाते, कितने होते, -3, और ये ऐसी सिचुएशन हो जाती है दोस्तों, ये होते -3। जब आपको इससे सरल करते हैं तो ये हो जाता 12 में से 3 जाते दोस्तों, कितने बचते हैं, 9, और 9 में 2 का भाग जाता है क्या, नहीं जाता है दोस्तों पूरा पूरा, तो -1 भी नहीं रख सकते दोस्तों, क्या, -1 भी नहीं रख सकते। अब आती है बारी 2 की, प्लस के 2 की। अगर आपने यहाँ पे 2 रख देते तो आंसर आ जाता क्या, देखते हैं रख के, y बराबर पहले रखते हैं 2 प्लस के, तो ये जो x है वो इससे कैसा, 12 प्लस 3 इंटू 2 रख रहे हैं, और नीचे कितने हैं, 2 है, तो ये हो जाते हैं 12 प्लस 3 दूनी 6, और नीचे कितने हैं, 2। 12 और 6 कितने होते हैं दोस्तों, कितने होते हैं, 18 होते हैं ना, और 18 में 2 का भाग कितनी बार जाता है, 9 बार दोस्तों पूरा पूरा जा रहा है ना। संख्या वही रखनी है जिसका ऊपर से वो संख्या सरल हो सके, फिर बाद के अंदर नीचे वाली संख्या को उसमें डिवाइड पूरा पूरा चला जाए दोस्तों। अब रखते हैं 2 से आ गया, अब किसकी बारी आ रही है, -2 की बारी। -2 रख के देखते हैं, जब माइनस के 2 रख रहे हैं तो ये x ऐसा कैसा, 12 प्लस ऐसे कैसे 3, और कोष्टक में क्या रख रहे हैं, -2, नीचे क्या है, 2 है। अब क्या करते हैं, 12 प्लस 3 को जब -2 से गुणा किया तो ये हो गए -6, और नीचे क्या है, 2। फिर इसको सरल करेंगे, 12 कोष्टक खोलेंगे, अगर कोई भी प्लस के यानी कोष्टक के बाहर प्लस रहे और कोष्टक के अंदर माइनस रहे, तो हमेशा एक चीज बात याद रखना, अंदर वाला चिन्ह बाहर निकल आएगा। कैसे, प्लस माइनस माइनस और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा दोस्तों, तो ये अंदर वाला चिन्ह बाहर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, माइनस, और नीचे क्या है, 2 है। तो 12 में से जब 6 जाएंगे दोस्तों, कितने बचेंगे, 6 बचेंगे, कितने बचेंगे, 6, और 6 में 2 का भाग कितनी बार, 3 बार पूरा पूरा, कितनी बार, 3 बार। तो इस समीकरण के हमारे कितने मान आ गए दोस्तों, कितने मान आए, 3 मान आ गए, कितने आए, 3। बस मान वही रखना है जो ऊपर से वो समीकरण सरल हो सके और नीचे वाली संख्या को उसमें पूरा पूरा भाग जा सके दोस्तों, वही मान रखना है इसके अंदर। रख दिया, अब तीनों का मान हो गया। अब इसका भी बॉक्स बना देते हैं उधर, क्योंकि इस समीकरण के तीनों मान आ चुके हैं, ठीक है, तीनों मान आ गए इसके। अब अपन करते हैं इसका बॉक्स बना लेते हैं। हमने क्या रखा, y में 0 रखा था, क्या रखा था, y में 0 रखा था, और x में कितने आए थे, 6। फिर हमने रखा था 2, y में आए कितने, 9। फिर क्या रखा था, -2 रखे थे, तो कितने आया दोस्तों, 3 आया, कितना आया, 3 आया। बोलो यहां तक सभी को चीजें क्लियर हो रही है, सभी को समझ में आ रही है? आप भी जो ऑनलाइन देख रहे हैं आपको भी ये चीजें समझ में आ रही है? अगर समझ में आ रही है मेरे प्यारे दोस्तों, तो एक लाइक तो बनता है दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना ना भूलें, क्योंकि बहुत ही अच्छा टॉपिक है और बहुत ही शानदार टॉपिक है। ये ग्राफ है और ये हमेशा आता है और 100% आएगा दोस्तों ये, ठीक है। तो इसके नंबर उसको पूरा पूरी मिल सके दोस्तों। तो दोनों ग्राफ के समीकरण बना लिए। अब क्या करते हैं, इसको दर्शाना है। दर्शाते कैसे हैं? बहुत से विद्यार्थी सरल तो कर लेते हैं, लेकिन जब उसको ग्राफ आता है, ग्राफ में क्या उसको दर्शाना होता है, तो दर्शा से कैसे हैं? बहुत से विद्यार्थी कहते हैं दर्शाना नहीं आता। आज मैं आपको सिखा रहा हूं, ग्राफ जब समीकरण सरल हो जाए, दोनों बॉक्स आपके कंप्लीट हो जाए, तो आपको उसको दर्शाना कैसे है वो आपको मैं बताने जा रहा हूं दोस्तों, ठीक है। तो मैं इसको इरेज कर देता हूं, स्क्रीनशॉट लेना चाहता हूं तो ले लो दोस्तों, ठीक है। आई होप आपने सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा।
अब इस ग्राफ को दर्शाते हैं अपन, मैं इरेज करने जा रहा हूं उसको, ये मैंने इरेज कर दिया, ये मैंने इरेज कर दिया। अब इस ग्राफ को अपन दर्शाते हैं, क्या करते हैं, दर्शाते हैं। मैं इस समीकरण को ऊपर लिख देता हूं, यहाँ पे पहला समीकरण था हमारा x + 3y = 6 था, दूसरा समीकरण था 2x - 3y = 12 था। ये मैंने इसको इरेज कर रहा हूं, ठीक है, इरेज कर दिया। अब क्या करना है आपको, ग्राफ के अंदर देखना है कि प्लस की संख्या किसमें बड़ी है, x में बड़ी है, कितनी बड़ी है, x में बड़ी है। तो सुनो, ये जो ऐसा अपन ग्राफ बनाते हैं, ऐसा बनाते हैं या नहीं बनाते, ग्राफ के अंदर वो छोटी छोटी लाइन होती है, बारीक सी 5-5 में, तो उसमें जब दर्शाते हैं तो आपको क्या करना है, जो ये x होता है सभी को पता है, और ये y होता है सभी को पता है। जो उल्टा l होता है, यानी जो ये x ये y होता है, ये माइनस की लाइन होती है दोस्तों, क्या होती है, माइनस की लाइन। और ये सीधा l जिसे बोलते हैं अपन, ऐसा l, ये l है ना, ये किसका होता है, प्लस की लाइन होती है दोनों, ठीक है। तो ये देखो कि हमारे ग्राफ के अंदर जो x है वो कितना है, 9 तक है, कितना है, 9 तक। और x में माइनस की संख्या कहीं पे दिख रही है कि आपको, यहाँ पे 6, यहाँ पे 3 है, प्लस के यहाँ पे 3 है, और यहाँ पे 6, यहाँ पे 9, यहाँ पे 3 है, तो कहीं पे दिख रही है कि आपको कि यहाँ पे कोई संख्या बड़ी माइनस की है। तो आप ऐसे करना, इसको छोटा कर देना, क्या करना, इधर वाली लाइन को माइनस को छोटा कर देना, और इधर वाली जो लाइन है माइनस की उसको बढ़ा देना दोस्तों। सॉरी, ये इधर की प्लस की है, किसकी है, प्लस की है, और ये माइनस की लाइन है, तो उसको माइनस की लाइन को छोटा रखना है और प्लस की लाइन को बढ़ा देना है, ठीक है, बढ़ा दिया। अब क्या करते हैं अपन, यहां पे रहता है 0, क्या रहता है, 0, सभी को पता है यहाँ पे 0 है। फर्स्ट खाना सभी का छूटता, ऐसे छूटता है, अपन एक ही खाना छोड़ते हैं ना, क्यों छोड़ते हो, क्योंकि यहाँ पे 0 का है, किसकी जगह है, 0 की। अब एक एक खाने के ऊपर अपन को लिखना है कि x पर कितने हैं, ज्यादा से ज्यादा संख्या कितनी है, 9, तो 1 हो गया, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, और एक संख्या और रही है, कितने, 9 मान लो, ठीक है। अब लिख दो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। अब इस पे देखो, इस पे x पे माइनस की लाइन तो कोई है नहीं, तो अपन क्या करते हैं, कोई सी भी दो संख्या ले लेते हैं, 1 या 3 तक ले लेते हैं। ये -1, -2 और -3 ले लिया हमने, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब चलते हैं y के अंदर। y पे देखो प्लस की लाइन कहां तक हो सकती है, 1 और इसमें 2 है, तो जरूरी नहीं है 2 या 3 तक भी ले सकते हो। तो ये हो गया 1 प्लस का 2 और ये 3। अब क्या करते हैं, y की माइनस की लाइन नीचे है, कहां पे है, y की माइनस की लाइन नीचे है, तो इस पे कितने हो सकते हैं, इस पे भी कोई छोटी संख्या है, तो इस पे भी अपन मन से बना सकते हैं 1 या 2 से, 2 हो गए और ये 3, तो ये -1, -2, -3 हो गया। अब क्या करते हैं, जब बिंदु लिख लिए हमने, अब आती है उनकी दर्शाने की बारी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज फोकस करना सभी विद्यार्थी बोर्ड, ब्लैक बोर्ड के ऊपर, कि जो अब दर्शाते हैं वो कैसे दर्शाते हैं, हमेशा 2 बिंदु साथ लेते हैं दोस्तों, क्या लेते हैं, 2 बिंदु साथ लेते हैं। जैसे ये 6 है और ये 0 है, ये 2 बिंदु एक साथ लेंगे अपन। देखो x पे कितने हैं, प्लस के 6, कितने हैं, प्लस के 6 हैं, सभी को पता है, कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस की है। तो x की प्लस की लाइन कौन सी है, ये वाली, इधर वाली है, राइट हैंड की तरफ, तो x के प्लस के 6 ये है, सभी को दिख रहा है। और y पे क्या है, 0। एक मेन इंपॉर्टेंट चीज, जिस संख्या के साथ 0 रहे दोस्तों, क्या रहे, 0, जिस संख्या के साथ, चाहे ऊपर रहे चाहे नीचे, तो 0 उसका उसी के ही साथ होता है, क्या होता है, उसका उसी के ही साथ होता है 0। यानी ये 0 इसकी लाइन अंदर के, यानी कि ये 0 इस लाइन का भी है, इस लाइन का भी, इसका भी है, इसका भी है, तो ये 0 इस लाइन के अंदर ही होता है दोस्तों। किसमें करना है, ये जिस संख्या के साथ 0 रहे, तो x पे तो प्लस के 6 थे और 0 का 0 इसी के साथ है दोस्तों, तो अपन कर देंगे 6,0, एक बिंदु दर्शा दिया। दूसरा बिंदु क्या कह रहा है, x पे प्लस के 3 है, ये रे प्लस के 3 x पे, और y पे क्या है, 1 है, प्लस का ही है, y पर भी प्लस का है, तो y का प्लस की लाइन ऊपर है, कहां पे, ऊपर है, ऊपर y की 1, y पे क्या बोल रहा है 1 और x पे क्या बोल रहा है 3, तो x पे तो 3 ये रहे और y पे क्या है 1, तो ये इधर से इधर दोनों कहां मिल रहे हैं, यहां पे मिला देते हैं, ठीक है, मिल गया। ये हो गया क्या, 3,1 दर्शा दिया। फिर क्या कह रहा है,
x पे 9 है प्लस के, ये रहा x पे 9 प्लस के, और y पे कितने हैं माइनस का 1 है दोस्तों। तो ये एक ये रहा माइनस का, और ये जब ऐसे इधर से मिलेंगे तो दोनों यहाँ पे मिल रहे हैं, ठीक है, मैंने यहाँ पे मिला दिया, ये हो गए 9 माइनस का 1, ठीक है, एक ही बिंदु दर्शा दिया। अब इसको मिलाते हैं किससे, स्केल से। तो इसको जब ऐसे मिलाओगे दोस्तों तो ये एक लाइन तो ऐसे जा रही है, एक लाइन ऐसे जाएगी। मेरे यहाँ पे सेम गेप नहीं है इनका, जब आप ग्राफ के अंदर इसको दर्शाओगे तो वहां पे कॉमन गेप है, बराबर का गेप है, तो उनके बीच में आपकी लाइन बिल्कुल सीधी बनेगी दोस्तों। तो मैंने तो यहाँ पे एक कच्चा चित्र बना के बता रहा हूँ आपको, दर्शाते कहते हैं, ठीक है। तो ये कच्चा चित्र बना दिया। अब क्या करते हैं, ये पहली लाइन हो गई, पहले समीकरण की थी ना, पहले समीकरण की पहली लाइन हो गई, तो अपन क्या करते हैं, इसका समीकरण भी इसके साथ लिखते हैं। तो ये हो गई x प्लस 3y बराबर 6, ये क्या कौन सी थी, पहले वाले समीकरण यानी पहले वाले ग्राफ की समीकरण थी, तो ये पहली हो गई। अब दर्शाते हैं दूसरा। अब दूसरी क्या कह रही है, वही जैसे इसमें लिया था वही उसमें लेना है। ये कह रहा है x पे 6 है प्लस के है, y पे क्या है 0, इसमें भी 6,0 थे, इसमें भी 6,0 है, तो वही x पे 6 और y पे 0 दर्शाया हुआ है, दर्शाना नहीं है, ठीक है। कोई भी बिंदु अगर दर्शाया हुआ है तो उसको वापस नहीं दर्शाना है, ठीक है, दर्शाया हुआ, ठीक है। आगे बढ़ जाओ, 9 x पे है, ये रहे, y पे कितने हैं 2 है प्लस के, तो ये यहाँ पे मिल रहे हैं, देखो ये 9 तो जा रहे हैं इधर से, ठीक है, और ये 2 आ रहे हैं इधर से, तो दोनों इसके सूत्र में यहाँ पे मिल रहे हैं, ठीक है। ये मिला दिया मैंने, क्या कहा, कितना है 9, ये हो गए 9,2, ठीक है। फिर आगे चलो, x पे कह रहा 3, तो x पे 3 ये रे प्लस के, और y पे कितने हैं माइनस के 2, तो ये रे माइनस के 2, ये इधर से आएगा इधर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3, माइनस के 2। अब इसको इससे मिलाओ, ठीक है, ये मिल रही है, मिल गई, सभी को समझ में आया लाइन कैसे मिली, ठीक है। अब ये दूसरे वाली लाइन थी और ये बॉक्स दूसरे वाले समीकरण का था, तो अपन इसका समीकरण इसके नीचे लिख देते हैं, दूसरा 2x, ये था 2x माइनस के 3y बराबर 12 थे, ठीक है। समीकरण भी लिख दिया, दर्शा भी दिया, लेकिन अब क्या करते हैं दोस्तों, इसका पैमाना लिखते हैं। पैमाना कैसे लिखते हैं, पैमाना मैं बताता हूं आपको, यानी लेफ्ट हैंड साइड की तरफ ऊपर कोने में लिखना है, जहां ये बॉक्स है उस ग्राफ को ऊपर लिखना है यहाँ पे कि x अक्ष बराबर 1 सेमी बराबर 1 इकाई, क्या लिखेंगे 1 सेमी बराबर 1 इकाई, और यही सेम टू सेम किस पे लेंगे, y पर, y x बराबर 1 सेमी बराबर 1 इकाई, कोई सा भी ग्राफ उसमें लिख सकते हो। या ऐसा नहीं करो तो दोनों पे ऐसे कर देना कि x x बराबर 1 बड़ा खाना बराबर 1 इकाई, y x पर भी ये ले लेंगे 1 बड़ा खाना बराबर 1 इकाई। अगर ये ना करो तो दोनों पे एक ही लाइन लिख सकते हो, x व y x बराबर 1 सेमी बराबर 1 इकाई, ये आपका पैमाना हो जाएगा दोस्तों, पैमाना हो गया। अब क्या करते हैं, मेन इंपॉर्टेंट चीज जो उसने पूछी थी उस ग्राफ के साथ, समीकरण भी सरल हो गए, मान भी रख लिया, दोनों के बॉक्स भी आ गए, फिर क्या करते हैं, उसको दर्शा भी लिया ग्राफ के अंदर। अब एक चीज और छूट रही है इसके अंदर, क्या कोई बताएगा क्या छूट रही है, राइट, क्या छूट रही है, ए का मान छूट रहा है दोस्तों, क्या छूट रहा है, ए का मान, क्या, क्योंकि उसने कहा था कि निम्न रैखिक समीकरण युग को आलेख की विधि से सरल कीजिए तथा ए का मान ज्ञात कीजिए, जबकि ए का दे रखा था हमने 4x प्लस 3y बराबर ए दे रखा था। अब ये क्या करना है, आपको ए का मान निकालना है दोस्तों। ए का मान कैसे निकालते हैं मैं बताता हूं आपको। ए का मान ध्यान से देखिए दोस्तों, ए का समीकरण दे रखा था 4x प्लस 3y बराबर ए दे रखा था हमें, और हमें क्या निकालना है, ए का मान। सभी एक बार सभी की नजर ब्लैक बोर्ड पे होनी चाहिए, क्योंकि मैं ए का मान बताने जा रहा हूं, वहां पे x का भी दे सकता है, कोई भी संख्या चेंज करके दे सकता है, आपको हमेशा ये गलती नहीं करनी है दोस्तों। तो देखो ये दोनों, आप एक चीज बताओ, ये दोनों रेखा कहां प्रतिच्छेद कर रही है, कोई बताएगा, कहां एक दूसरे को कहां पे काट रही है, दोनों किस बिंदु पे काट रही है, ये इधर से आ रही है इधर से मिल रही है, तो दोनों किस बिंदु पे मिल रही है, 6,0 पे, किस पे मिल रही है, 6,0 पर मिल रही है, किस पे मिल रही है, 6,0 पर, सभी को पता है,
क्योंकि दोनों जो बॉक्स है उसके अंदर सेम संख्या क्या रहेगी 6,0 और उसके अंदर अपन दर्शाएंगे। इसमें अगर अपन दर्शा रहे हैं 6,0 जैसे दोनों रेखा प्रतिच्छेद कर रही है तो वही बिंदु आपको लेना है। तो मैंने ले लिया। अब क्या करते हैं, इसको पहली संख्या को मान लेते हैं x और दूसरी संख्या को क्या लाते हैं y मान लेते हैं। तो अपन रख देते हैं 4, यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं, इंटू का x क्या माना था 6 प्लस 3 ऐसे कैसे कोई चिन्ह नहीं, गुणा का y पे क्या माना था 0 और बराबर में क्या है दोस्तों a है। तो ये हो जाएगा 6 चौका या 4 संग 24 प्लस 3 0 0 बराबर a। तो ये a पहले ले लेते हैं। तो ये कितना हो गया 24 और 0 कितना होते हैं दोस्तों 24। जो हमारा a का मान आ गया कितना आया दोस्तों 24 आया। बताओ सभी के समझ में आया है नहीं आया a का मान, वापस बताएं। ठीक है, देखो जहां पे दोनों रेखा प्रतिच्छेद कर रही है वही बिंदु आपको लेना है। जैसे दोनों रेखा प्रतिच्छेद एक दूसरे को काटे 6,0 पर, पहली संख्या को x मान लेते हैं, दूसरे को y मान लेते, क्योंकि इसने तो कहा था x पे 6 है और y पे क्या है 0, तो सेम ले ली हमने। फिर क्या करते हैं, जहां पे x है वहां पे 6 रखेंगे क्योंकि x पे 6 है, और जहां पे y है वहां पे क्या रखेंगे 0 क्योंकि y पे क्या है 0, और दोनों के बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो इसका है इंटू का, दोनों को गुणा कर देंगे, जो आएगा मान वो जोड़ देंगे, प्लस कर देंगे, आपका मान आ जाएगा। तो ये था आज के लिए आपका ग्राफ था। अगर कोई भी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं हुआ है दोस्तों तो कमेंट करके जरूर बताएं हमें, ताकि हम और भी अच्छे सवाल उनके लिए बनाएं। चाहे कैसा भी ग्राफ हो, किसी कैसा भी हो, उसके अंदर कुछ भी पूछे। और भी ऐसे सवाल है जिसके अंदर इसमें तो एक का मान दिया था और उसमें दे सकता है y अक्ष पर काटने वाली रेखा के निर्देशांक ज्ञात करो, या y अक्ष द्वारा निरूपित रेखा के यानी जो त्रिभुज बन रहा है उसके निर्देशांक भी पूछ सकता है, या जो ग्राफ है उसकी प्रकृति भी आपको पूछ सकता है दोस्तों। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों? अगर हमारे चैनल पर नए हो दोस्तों तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाकर प्रेस कर लें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके दोस्तों। और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, क्योंकि ये वो प्रश्नावली है जिससे आप पास हो सकते हो। क्या हो सकते हो? पास। यही प्रश्नावली आपको पास कराने वाली है दोस्तों। तो इस वीडियो को शेयर करना ना भूले, और अगर वीडियो समझ में नहीं आया हो दोस्तों तो वीडियो को दोबारा देख ले। मैं और भी सवाल कराऊंगा, एक दो तीन और सवाल कराऊंगा 2-4, जिससे आपको ये ग्राफ करने का तरीका बहुत ही आसानी तरीके से आ जाएगा दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही काफी है दोस्तों, इजाजत दीजिए, टाइम बहुत हो गया है, वीडियो भी बहुत बड़ी हो जाएगी एक सवाल के अंदर। तो अपन इसका और पार्ट अपन नेक्स्ट पार्ट अगले वाली वीडियो में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफी है, धन्यवाद दोस्तों।